नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली की वो 15 सीटें जहां फ्लोटिंग वोटर तय करेंगे नतीजे, आम आदमी पार्टी की बढ़ेगी टेंशन। दिल्ली विधानसभा चुनावों में इस बार कई सीटों पर कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए संघर्ष कर रही है और बीजेपी हर हाल में उसके विजय रथ को रोकने के लिए कमर कसी हुई है, उसे टक्कर जोरदार रहने की संभावना है। वहीं कांग्रेस ने जिस तरह से खुद को खड़ा करने की पहल की है, चुनाव दिलचस्प होना तय है। हमने 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणामों का विश्लेषण करने पर पाया है कि राजधानी की 70 सीटों में से 15 सीटें ऐसी हैं जहां जीत और हार की चाबी फ्लोटिंग वोटरों के हाथों में रहने की संभावना है, क्योंकि ये सीटें वो हैं जहां पिछली बार 10,000 से भी कम वोटों के अंतर से नतीजे घोषित किए गए। मतलब कांग्रेस के उभरने की कोशिश की वजह से अब इन सीटों पर पार्टियों की किस्मत की चाबी फ्लोटिंग वोटरों के हाथों में ही जाना तय है। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में ऐसी सीटों की संख्या मात्र 6 थी जहां हार और जीत का फैसला 10,000 से भी कम वोटों के अंतर से हुआ था। आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी का कहना है कि वो सभी सीटें जहां पिछले चुनाव में मार्जिन 10,000 से कम वोटों का रहा है, वहां आसानी से कोई भी पार्टी जीत सकती है। इस वजह से सामान्य प्रचार और उम्मीदवारों के वादों के अलावा पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से बूथ स्तर पर होने वाले काम बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। वहीं वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि पार्टी नेतृत्व हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संपर्क में है ताकि हमारे प्रत्याशियों के लिए अधिकतर वोट सुनिश्चित हो सके। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव के लिए देश के अन्य हिस्सों से अपने बढ़िया से बढ़िया कैंपेन मैनेजरों को भी दिल्ली बुला लिया है। वहीं बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने भी माना है कि कई सीटों पर गला काट मुकाबला होने वाला है, खासकर जहां जीत का अंतर कम रहा है, क्योंकि कांग्रेस का पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। बीजेपी नेताओं को लगता है कि इससे उन सीटों पर भी अच्छा मौका है जहां आम आदमी पार्टी बड़े वोटों के अंतर से जीती थी। बीजेपी के एक नेता के मुताबिक क्योंकि कांग्रेस और आप को वोट बैंक एक ही है, कांग्रेस के वोट शेयर में सुधार से निश्चित रूप से हमारी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। 2020 में कांग्रेस 66 सीटों पर लड़ी थी और 4 सीटों पर उसने आरजेडी को मौका दिया था। कांग्रेस को है चौंकाने वाले नतीजे आने की उम्मीद। इस गठबंधन के उम्मीदवारों को 3 सीटों पर तब 20,000 से भी ज्यादा वोट मिले थे और 5 पर 10,000 से 20,000 के बीच में वोट आए थे, जबकि 20 उम्मीदवारों को 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में वोट मिले थे और 38 प्रत्याशियों के खाते में 5,000 से कम वोट आए थे। दिल्ली की वो 15 सीटें जहां फ्लोटिंग वोटर तय करेंगे नतीजे। 2020 में 10,000 से कम मतों से हार और जीत हुई थी। आदर्श नगर 1589 वोट से आप जीती, किराड़ी 5,654 वोट से आप जीती, शालीमार बाग 3,440 वोट से आप जीती, शकूर बस्ती 7,592 वोटों से आप जीती, नजफगढ़ 6,231 वोटों से आप जीती, बिजवासन 753 वोट से आप जीती, कस्तूरबा नगर 3,165 वोट से आप जीती, छतरपुर 3,720 वोट से आप जीती, बदरपुर 3,719 वोटों से आप जीती, परपुटगंज 3,207 वोटों से आप जीती, लक्ष्मीनगर 880 वोटों से बीजेपी जीती, कृष्णानगर 3,995 वोटों से आप जीती, गांधीनगर 6,079 वोटों से बीजेपी जीती, शाहदरा 5,294 वोटों से आप जीती, करावल नगर 8,223 वोटों से बीजेपी जीती। तो जिन 15 सीटों पर पिछली बार 10,000 से कम वोटों से हार और जीत के नतीजे आए थे, उन सीटों पर इस बार कांग्रेस की वजह से मजबूत त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना और फ्लोटिंग वोटरों की वजह से आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, क्योंकि इनमें से 11 सीटों पर पिछली बार आपका ही कब्जा हुआ था। बीजेपी सिर्फ 4 सीटें ही कम वोटों के अंतर से जीती थी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टुडे एक्सप्रेस 24/7।